बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अतीक डेंटल केयर के प्लेटफॉर्म से आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। है तो बहुत बेसिक लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ने हमें डिफरेंट बैरियर्स दिए होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। अब हमारा पूरा जिस्म जो है उस पर कौन सा बैरियर है? ये स्किन होती है। स्किन इस जगह पे भी, इस जगह पे भी, हर तरफ स्किन ने हमारी बॉडी को कवर किया हुआ। अगर स्किन ना हो तो क्या होगा? बैरियर खत्म हो जाएगा, आपके जिस्म में इन्फेक्शन का चांस होगा। हर तरह की मुश्किलात, देखने में भी बुरा लगेगा, एस्थेटिकली भी एंड फंक्शनली भी आपको मुश्किलात होंगी। इसी तरह दांतों के ऊपर हमारी नेचर ने एक प्रोटेक्शन दी होती है, और वो प्रोटेक्शन क्या कहलाती है? डेंटल एनेमल और टूथ एनेमल, जो दांत की सबसे आउटर लेयर है, जो विजिबल है हमारे मुंह के अंदर, इन द ओरल कैविटी विच इज विजिबल। अब ये होती किस तरह की है? ट्रांसल्यूसेंट होती है। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब ये है कि जो अंडरलाइन स्ट्रक्चर को भी रिफ्लेक्ट करती है, कलर को। इसलिए कईयों के दांत बहुत वाइट लगते हैं, कईयों के येलो लगते हैं, कईयों येलोइश वाइट होते हैं, वेरिएशन होती है दांतों के शेड की। दूसरा पॉइंट इसमें है कि बड़ा हार्डेस्ट टिश्यू है हमारी बॉडी का। आप लोग देखा, मरने के बाद भी इंसान की जो स्कल जो होती है, जो खोपड़ी होती है, उसके अंदर भी जो दांत लगे होते हैं बड़े सॉलिड और इंटैक्ट होते हैं। तो ये बड़ी रेजिस्टेंट एक टिश्यू है। हमारे मुंह के अंदर हम इतनी चीजें खाते रहते हैं, बोतलें पीते हैं जो एसिडिक होती हैं, सिरके का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट चीजें, लेकिन फिर भी उससे रेजिस्ट करती है हमारी नम। अगर इसकी रेजिस्टेंस कम हो, ये लेस मिनरलाइज्ड हो, तो ये तो फौरन ही उसमें डिजोल्व हो जाएगी, इरोजन बहुत जल्दी उसकी हो जाएगी। और ये कुदरत ने बड़ा एक अच्छा बैरियर दिया हुआ एनेमल। अब एनेमल में एक इंटरेस्टिंग चीज ये कि इसके अंदर माइक्रोपोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख, जिसके अंदर वाटर होता है। अभी छोटे छोटे जो होल्स या सुराख या पोर्स हैं, इनका एडवांटेज क्या है? तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब हम फ्लोराइड, जो डेंटरी फ्राइसिस के अंदर होता है, डेंटरी फ्राइसिस में आ जाता है आपका टूथपेस्ट, टूथ पाउडर एंड माउथ वॉश। इनके अंदर जो फ्लोराइड होता है वो इस पोर के जरिए दांत के अंदर एंटर हो जाता है। इसकी एंट्री से क्या होगा? आपके दांत रीमिनरलाइज हो जाएंगे। जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल है दांत के अंदर, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बल्क है मेनली, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्लोरो एपेटाइट क्रिस्टल में। और उसका एडवांटेज क्या मिलेगा? which is more resistant to acidic attack and is less soluble in the acids। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो इन माइक्रोपोर के जरिए हो जाता है। इसके अलावा इन पोर के अंदर कौन सी चीज एंटर हो सकती है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। पेशेंट आते हैं दांत को वाइट करवाने के लिए, ब्लीचिंग करवाने के लिए, तो ब्लीचिंग में जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो इन सुराख या पोर्स में एंटर हो जाता है और 3D उसकी मास्किंग कर देता है, और आपके दांत देखने में बड़े अच्छे, खूबसूरत और वाइट हो जाते हैं। लेकिन ये पोर हर चीज को एंटर होने की इजाजत नहीं देता, इसीलिए इसे कहते हैं सिलेक्टिव परमिबिलिटी। यानी फुल्ली परमेबल नहीं, सिलेक्टिव है टू सर्टन आइंस एंड मॉलिक्यूल्स। ये इजाजत देता है कि ये मखसूस आइन या मॉलिक्यूल इसके अंदर एंटर हो सकते हैं, उसके अलावा हर चीज इसके अंदर एंटर नहीं हो सकती। ये बड़ा यूनिक फीचर है इसका, जो हमारे माइक्रोपोर होते हैं जिसके अंदर वाटर होता है। तो नैमल तो बेसिकली हाईली मिनरलाइज है, 96% मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है इसके अंदर, इसके अलावा थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंटेंट भी होता है। तो मेनली इसमें क्या होता है? कैल्शियम और फॉस्फेट का कॉम्प्लेक्स होता है। अब ये इंसाइजल जो एज एरिया में इसकी थिकनेस 2 to 2.5 मिलीमीटर थिक होता है, जो कम होते होते सर्वाइकल पे 0.5 मिलीमीटर रह जाती है, सिर्फ 0.5 मिलीमीटर सर्वाइकल एरिया। और इस एरिया को पेरिकाइमेटा भी कहते हैं, जिधर डिप्रेशन होते हैं हॉरिजॉन्टल। अब नेचर ने हमें हर चीज तो दी हुई है, एक रोड मैप दिया होता है। अगर हम इसकी एनाटॉमी या मॉर्फोलॉजी पे गौर करें तो इसमें लाइन एंगल्स दिए होते हैं साइडों। ये लाइन एंगल्स होते हैं साइडों पे जो होते हैं। जब हमने कंपोजिट फिलिंग करनी है तो हमने लाइन एंगल की भी सिमुलेशन करनी जरूरी है। और जब हमने क्राउन लगाने के लिए टूथ को प्रिपेयर करना है तो क्या करना चाहिए? हमें इस कन्वेक्सिटी को फॉलो करना। यानी हमारा जो दांत है इस तरह बिल्कुल फ्लैट नहीं होता, वो इस तरह होता है, कन्वेक्सिटी होती है। 2 प्लेन्स में हमें टूथ को प्रिपेयर करना होता है, इंसाइजो मीडियल, इंसाइजो मिडल एंड मिडल टू सर्वाइकल। ये 2 प्लेन्स में हमने टूथ को प्रिपेयर करना होता है।
तो नेचर ने हमें हर चीज़ प्रोवाइड की हुई है, इंसाइजल, मिडल, सर्वाइकल, लाइन एंगल्स, पेरिकाइमेटा, इम्ब्रिकेशन लाइंस, लोब्स होते हैं। मेमिलोन भी कई दफ़ा इधर डिप्रेशन से मेमिलोन्स कहते हैं, और इसकी ट्रांसलूसेंसी बड़ी अहम होती है। ट्रांसलूसेंट होने से इसकी लाइफ लाइक अपीयरेंस नजर आती है। अब एज के साथ साथ एनेमल का कलर डार्कर होता जाता है, उसकी क्या वजह होती है? हमारी एनेमल में कोई ब्लड की सप्लाई नहीं होती, ना कोई नर्व की सप्लाई होती है। ये ऐसी प्रोटेक्शन है जिसमें कोई सेंसिटिविटी नहीं होती। इससे नेक्स्ट जो लेयर होती है, जिसे डेंटिन कहते हैं, वो सेंसिटिव होती है। उसके अंदर जो फ्लूइड होता है मूव करता है, जिससे दांतों में हमें ठंडा गर्म फील होता है। तो अगर ये लेयर ऊपर से उतर जाए तो आप हर टाइम पानी पिए तो ठंडा लगे, चाय पिए तो गर्म लगे, हर टाइम आपकी मुश्किलात में इजाफा होता जाएगा। इसलिए इस लेयर की अहमियत बहुत ज़्यादा है, एनेमल जो आपकी प्रोटेक्शन दे रही है। इसके अलावा इसका क्या फ़ायदा होता है एनेमल का? एक तरह से एक कोट है आपका। मुंह के अंदर डिफरेंट बैक्टीरिया हैं, फ्लूइड्स होते हैं, उनसे आपको प्रोटेक्शन देते हैं। अगर इसे उतार दे, बैक्टीरिया दांत के अंदर एंटर हो सकता है, उससे आपकी पल्प जो होता है उसकी इन्फेक्शन हो सकती है। तो ये एज अ बैरियर हर चीज़ आपके लिए यूजफुल है। जब आपने अपना कोई काम इस पे करना है, अगर आपने कैविटी बनानी है, फिलिंग करनी है, टूथ प्रेपरेशन फॉर क्राउन करना है, तो आपको ऐसा मटेरियल चाहिए जो इससे भी हार्ड हो। और इससे हार्ड कौन सा मटेरियल है? डायमंड। डायमंड की बर्ज यूज करते हैं इसे एब्रेड करने के लिए। जब इससे नेक्स्ट लेयर पे आते हैं डेंटिन, वो इससे सॉफ्ट होती है। उसके लिए हम टंगस्टन कार्बाइड की बर्ज यूज कर सकते हैं। तो मेन आज के लेक्चर का यही आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया है एनेमल के बारे में, कि क्लिनिकली उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और नेचर ने हमें इसमें क्या क्या फायदे दिए हैं। तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि फ्यूचर में भी अतीक डेंटल केयर के प्लेटफॉर्म से आपको फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियो हम प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू।